आप देख रहे हैं लक्ष्यकार सर हिंदी वाले यूट्यूब हिंदी शिक्षण चैनल और मैं हूं श्रवण कुमार लक्ष्यकार। आइए आज अपन देखते हैं हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण अलंकार अनुप्रास अलंकार। चलिए हमारे साथ। आइए अब अपन देखते हैं इन्हीं शब्दालंकार में से प्रमुख अलंकार अनुप्रास अलंकार, और अनुप्रास अलंकार को अपन विस्तार से देखते हैं। अनुप्रास अलंकार जो हैं वो 5 प्रकार के होते हैं। अनुप्रास अलंकार 5 प्रकार के होते हैं। छेकानुप्रास, वृत्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास, अंत्यानुप्रास और लाटानुप्रास। वैसे अनुप्रास का अर्थ होता है बारंबारता। अनुप्रास का अर्थ होता है बारंबारता। जहाँ कहीं भी वर्ण की बारंबारता आती है, शब्द की बारंबारता आती है, तो वहाँ पर अपन को अलर्ट होना है, ध्यान रखना है कि यहाँ पर जरूर अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास यानी बारंबारता, रिपीटेशन, रिपीट। अनुप्रास का अर्थ होता है बारंबारता। जहाँ काव्य के पद में वर्णों की आवृत्ति, जैसे क शब्द बार बार आ रहा है, क शब्द से कोई शब्द बार बार शुरू हो रहा है, कंटिन्यू शुरू हो रहे हैं, तो ये आवृत्ति कहलाती है। जहाँ काव्य के पद में वर्णों की आवृत्ति एक से अधिक बार हो, 2 बार भी हो सकता है, 3 बार भी हो सकता है, 5 बार भी हो सकता है, 1 से अधिक बार हो, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। अनुप्रास का मतलब जैसे बताया मैंने बारंबार था। जैसे आप लोगों ने कई गीत सुना होंगे, चंदू के चाचा ने चंदू के चाची को, तो देखिए अब चा 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 आ रहा बार बार, ये अनुप्रास अलंकार है। यहाँ पर अनुप्रास अलंकार। अभी कौन सा अलंकार है अनुप्रास में, वो अपन इसको विस्तार से देखते हैं। जैसे इसी प्रकार एक गीत और, जहां डाल डाल पर सोने, अब देखो डाल डाल 2 बार है, ड ड ड, ये भी ड से शुरू हो रहा है, दूसरा भी ड से शुरू हो रहा है। जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा। अब देखो वहां भी रा, और नीचे वाली पंक्ति में भी रा, बारंबारता आ रही है, वहां पर भी रा अंत में आ रही है बराबर, यहाँ ड ड बराबर हो रहा है, तो कहीं न कहीं ये अनुप्रास अलंकार कहलाता है। अब अनुप्रास अलंकार के अंदर पहला अलंकार अपन देखते हैं छेकानुप्रास। नाम से छेका मतलब एका, दिमाग में फिट कर लीजिए। छेका का मतलब एका। छेका ये एका से बना है। छेका यानी एक बार यदि किसी की आवृत्ति हो रही है, किसी वर्ण की आवृत्ति एक बार हो रही है, छेकानुप्रास। ज्यादा नहीं, 1 से ज़्यादा नहीं, यानी एक बार आवृत्ति होगी, इसका मतलब कितनी बार हो गया, 2 बार हो गया। यदि 3 बार आ रहा है तो इसका मतलब ये छेकानुप्रास नहीं है। जहां काव्य में वर्णों की आवृत्ति केवल 1 बार होती है, जहां काव्य में वर्णों की आवृत्ति कितनी बार होती है, केवल 1 बार होती है, वहां छेकानुप्रास होता है। फिट कर ले दिमाग के अंदर आप, काव्य में वर्णों की आवृत्ति जहां केवल 1 बार हो रही है, छेकानुप्रास। छेका यानी एका। अब इसको उदाहरण से देखते हैं। कानन कठिन भयंकर भारी। अब देखो कानन ये कानन कठिन, ये भी क से शुरू हो रहा है, ये भी क से शुरू हो रहा है, तो यहां पर कौन सा है, छेकानुप्रास। भयंकर भारी, भ और भ, एक बार आवृत्ति हो गई, ये भी छेकानुप्रास है। तो यहां पर अपन कह सकते हैं इस पंक्ति में छेकानुप्रास है। धरती धोरारी हो, धरती धोरारी, गीत सुना होगा आपने, राजस्थानी का बहुत ही अच्छा गीत है। आ तो सुरगाने शर्मावे, इन पर देव रमण ने आवे। धरती धोरारी कन्हैयालाल सेठिया का एक बहुत ही अमर लोकगीत, जो हमारे राजस्थान की धरा को, राजस्थान की परंपरा को, राजस्थान की माटी को सुगंध देता है, इसकी महिमा गाता है। धरती धोरारी, देखो ध और ये ध 2 बार आ गया, आवृत्ति हो गई इसकी आवृत्ति 1 बार फिर हुई है, तो ये भी यहां पर भी छेकानुप्रास। उड़ जा काले कावा, तेरे मुंह बिच खंड पावा। आपने देखा होगा, ये संभवतः बॉर्डर पिक्चर का है, गदर पिक्चर का है।
उड़ जा काले कावा तेरे मुंह पिच खंड पावा। देखिए क काला कावा, ये आवर्ती हो रही है एक बार, तो यहां पर भी 6 का अनुप्रास है। देखिए इसको जब गाते हैं तो कितनी सुंदरता आती है। यहाँ काले कौवा की जगह और कोई दूसरा शब्द बना के देखे, अपन दूसरा लगा के देख लेंगे तो उसका जो उसकी जो लय है वो बिगड़ जाएगी, उसकी राग बिगड़ जाएगी, उसकी जो आनंदानुभूति है, रसानुभूति है, वो मस्ती उसके अंदर नहीं आएगी। इसीलिए इसको कहते हैं अलंकार, ये इसकी सुंदरता बढ़ाता है। तो यहां पर ये 6 का अनुप्रास हो गया। इसी प्रकार कागा का को धन हरे कोयल का को दे, कबीरदास जी का दोहा है, कबीरदास जी की साकी है। कागा का को धन हरे कोयल का को दे। कागा ये क और ये काको क, यहां पर क्या है 6 का अनुप्रास। कोयल काको को और ये को, कोयल काको, यहां पर भी 6 का अनुप्रास है। अब आप कह सकते हैं साहब ये तो एक पंक्ति में क 4 बार आ गया, पर नहीं, यहां पर बीच में अन्य शब्द आ गए, इसलिए यहां पर सिर्फ 6 का अनुप्रास ही होगा। यानी 6 का अनुप्रास में वर्ण की आवर्ती केवल एक बार मानी जाती है, वहां 6 का अनुप्रास होता है। अब एक से यदि ज्यादा बार आवर्ती हो जाती है तो वृत्यानुप्रास। वृत्त यानी पहिया, घूमता है बार 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 बार। वृत्या यानी पहिया, एक पहिया नुमा, बार बार, यानी 6 का यानी एका और वृत्या यानी बार बार। 6 का अनुप्रास एक बार, वृत्यानुप्रास बार बार, 6 का एक बार, वृत्या बार बार। जहां वर्णों की आवर्ती एक से अधिक बार होती है, जहां वर्णों की आवर्ती एक से अधिक बार होती है, यानी यहां पर तो 2 बार थे, अब यहां पर मान लो 3 बार आ गया, 4 बार आ गया, 5 बार आ गया, कौन सा वृत्यानुप्रास हो जाएगा यहां पर। तो जहां वर्णों की आवर्ती एक से अधिक बार होती है वहां वृत्यानुप्रास होता है। खैर खून खांसी खुशी वैर प्रीत मदपान, रही मन दाबे ना दबे कीजे लाख जतान। तो देखिए खैर खून खांसी खुशी, देखो कितनी बार आया, ख 1 ख 2 ख 3 ख 4, कितनी बार आ गया ख 4 बार। यहां पर कितनी बार था 2 बार। तो जब 2 से ज्यादा बार यानी 1 से ज्यादा बार आवर्ती हो रही है, 1 से ज्यादा बार आवर्ती हो रही है, तो यहां पर वृत्यानुप्रास। हमारे हरिहारिल की लकड़ी, भ्रमर गीत से ये आपने पढ़ा हो तो सूरदास जी का जो उद्धव गोपी संवाद है उसके अंदर है, हमारे हरिहारिल की लकड़ी। हारिल हमारे, हारिल हमारे, हरि हारिल ह 3 बार। यहां पर कौन सा है वृत्यानुप्रास। इसी प्रकार बिगड़ी बात बने नहीं लाख करो किन कोई, रही मन भाटे दूध में मथे न माखन होई। बिगड़ी बात बने नहीं लाख करो किन कोई, रही मन फाटे दूध में लाख करो किन कोई। रहीमदास जी कहते हैं कि दूध फट जाए तो उसका कोई उपाय नहीं है। इसी प्रकार तो देखिए आप ब ब ब ब ब ब, बिगड़ी बात बने नहीं, बात बिगड़ जाए तो नहीं बनती है, लाख करो किन कोई। अब देखो करो किन कोई, यहां पर भी देखो क यहां पर भी वृत्यानुप्रास, यहां पर भी वृत्यानुप्रास। तो इस दोहे के अंदर वृत्यानुप्रास का शानदार इसके अंदर वृत्यानुप्रास का प्रयोग किया गया। इसीलिए इसको पढ़ते समय आनंद आता है, तृप्ति होती है, मस्ती आती है, बार बार गाने का दिल करता है, याद रखते हैं लोग, कंठस्थ रखते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर अलंकार भरे हैं, पढ़ते समय आनंद आता है, अच्छा लगता है, सुनने वालों को भी अच्छा लगता है, और इसीलिए ये अलंकार रखते हैं। तो 2 अलंकार हो गए, 6 का अनुप्रास और वृत्यानुप्रास। 6 का अनुप्रास बिल्कुल स्पष्ट, बहुत ही सरल है। वर्ण की आवर्ती केवल एक बार होती है, और 1 से ज्यादा बार वर्ण की आवर्ती हो गई वृत्यानुप्रास। अगले वीडियो में देखिए श्रुत्यानुप्रास, अंत्यानुप्रास और लाटानुप्रास।